इस वीडियो में बात करूंगा पेप्टिक अल्सर की। ये पेप्टिक अल्सर होता है, ये एक ब्रीच होता है जो लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की या फिर जो स्टोमक की जो लाइनिंग होती है उसमें एक ब्रीच है, एक पेनफुल सोर है, एक घाव है। ये जो पेप्टिक अल्सर ये दो तरीके के हो सकते हैं। और ये स्टोमक में तो इसे बोला जाता है गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला वाला पार्ट होता है जैसे ड्यूडेनम बोला जाता है, और ये ड्यूडेनम में तो इसे बोला जाता है ड्यूडेनल अल्सर। अब इसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण है। पहला है एच पायलोरी। एच पायलोरी बैक्टीरिया है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। इसके कारण जो है वो पेप्टिक अल्सर होता है। जो दूसरा जो कारण है वो है लंबे समय तक पेन किलर्स का यूज़ करना। ऐसी पेन किलर्स जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आती हैं, जैसे कि एस्प्रिन, आइब्यूप्रोफिन, नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफेनिक। तो इस तरीके की जो पेन किलर्स है ये प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को रोकती हैं। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ाता है। ये जो म्यूकस की जो लेयर होती है ये स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखती है एसिड के अगेंस्ट। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये हीलिंग प्रोसेस को भी बढ़ाते हैं। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो जो पेप्टिक अल्सर उसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, स्ट्रेस, ये जो है जो पेप्टिक अल्सर को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक और डिसीज़ है जिसका नाम है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ये जो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है ये एक रेयर डिसीज़ है जिसमें जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एसिड का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लगता है, जिससे जो एसिड है वो डैमेज करने लगता है जो स्टोमक की लाइनिंग होती है उसको, और एक घाव यानी कि एक अल्सर बना देता है। लेकिन ये एक रेयर डिसीज़ है। अब पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में पेट में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है या फिर पेट में पेन हो सकता है। इसके अलावा फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी कि पेट भरा भरा लग सकता है। ब्लोटिंग यानी कि फूला हुआ लग सकता है। और जो पेट में जो दर्द है यानी कि जो पेन है वो रात में ज़्यादा हो सकता है और खाना खाने के बाद कम हो सकता है। इसके अलावा वेट लॉस या फिर भूख कम लगना, ऐसी जो सिम्टम्स है वो देखे जा सकते हैं पेप्टिक अल्सर में। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशंस की। तो जो पहली कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्लीडिंग। जो अल्सर है वो ब्लीड कर सकता है। जब अल्सर गहरा हो जाता है तो जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है वो रप्चर कर जाती हैं, फट जाती हैं, जिससे खून की उल्टी होती है, जिसे हेमेटोमेसिस बोला जाता है। दूसरा जो है वो है परफोरेशन। जब अल्सर ज़्यादा गहरा हो जाता है तो वो परफोरेट कर जाता है यानी कि जो स्टोमक है उसमें छेद हो जाता है, और जो एसिड है और जो फूड है वो जो छेद से बाहर आ जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, और इससे सीवियर पेन होता है। इसलिए सर्जरी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जो स्टमक है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना यानी कि ब्लॉकेज हो जाना, जिससे जो स्टमक का जो फूड कंटेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता और वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। जो चौथा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का मतलब होता है स्टमक का कैंसर, लेकिन ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के डायग्नोसिस की। तो इसके डायग्नोसिस के लिए एंडोस्कोपी की जाती है, और एच पायलोरी को डिटेक्ट करने के लिए एंडोस्कोपिक बायोप्सी की जाती है, जिसमें जो सैंपल होता है उस पर रैपिड यूरियस टेस्ट किया जाता है। ये एक फास्ट टेस्ट होता है। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्टिंग में भी जो एच पायलोरी है वो देख सकता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट या फिर यूरिया ब्रेड टेस्ट किया जाता है, जिससे भी एच पायलोरी का डिटेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट की। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ये इसके कॉज पे यानी कि कारण पे और इसके क्लिनिकल सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ये एच पायलोरी के कारण हुआ है तो उसके लिए ट्रिपल थेरेपी दी जा सकती है। ट्रिपल थेरेपी में दो एंटीबायोटिक्स होती हैं और एक एसिड के प्रोडक्शन को रोकने वाली जो मेडिसिन है वो दी जाती है, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में ओमिप्राजोल आती है, तो ओमिप्राजोल के साथ दो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं 10 दिन या फिर 14 दिन। और जो इसका ट्रीटमेंट है वो क्लिनिकल सिम्टम्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर नॉर्मल पेट दर्द है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो थोड़ा अलग होगा, और अगर ये परफोरेट कर गया है अल्सर यानी कि छेद हो गया स्टमक में तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होगा। तो इस तरीके से इसके क्लिनिकल सिम्टम्स पे जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है। तो ये कुछ बातें थी पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड। थैंक यू।